हे गाइस, दिस इज युगांश, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। हाउ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अ स्टूडेंट। मैंने कैसे इन्वेस्ट करा, मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा, कितना कमाया, कितना रिटर्न आया, क्या जो भी था, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू कि यार देखना है वीडियो तो लास्ट तक देखना। अगर बीच में स्किप करना है, टाइम नहीं है, कुछ भी है, तो इस वीडियो को बाद में आके देख लेना या फिर मत देखना, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस देन जीरो नॉलेज। सो इससे अच्छा है कि इसको देखो मत अगर तुम्हें आधी वीडियो देखनी है। सो यस, नाउ गेटिंग इनटू द वीडियो। Before I start getting into the video how you can start investing, I want to focus on why you should start investing. So now you are on my screen. I'm sharing my screen with you. Excel sheet मैंने बनाई है ताकि चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं। सो एक एवरेज बंदे को मैंने लिया है। सो दिस थिंग इज़ नॉट फॉर द कॉलेज स्टूडेंट, बट इस चीज़ से मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि वाई स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट एट अर्ली एज इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो इस जो एक्सेल शीट को आप देख रहे हो, तो इसमें मैंने एक बंदा ले लिया जिसकी सैलरी उसको इन हैंड मिलती है 60,000 पर मंथ, ठीक है, हर महीने उसको आती है। तो इन हैंड उसके बाद साल में 7,20,000 रुपये इन हैंड आ जाता है, ठीक है। उसने 30,000 रुपये महीने में खर्चा, तो जितना पैसा उसने उड़ा दिया साल के एंड तक, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पैसा जा चुका है, ठीक है। 60,000 रुपये की सैलरी है। इसका ब्रेक डाउन करते हैं। 30,000 रुपये के आपके एक्सपेंसेस हैं, रेंट है, ट्रैवल है, जो भी है, खाने पीने का, बाकी चीज़ें। 10,000 रुपये इमरजेंसी फंड्स हैं, जो आपने 10,000 रुपये उठाए और एक अलग लॉकर में डाल दिए, एक अलग अकाउंट में डाल दिए। तो इस पैसे का मतलब है कि आपको कभी हॉस्पिटल की जाने की ज़रूरत हुई, कभी कोई इमरजेंसी आ गई, कभी मान लो कि आपको लाइक फ़्लाइट्स वगैरह बुक कराने पड़े, कुछ भी हो सकता है। सो ये वाली एक इमरजेंसी फंड्स मैंने ले लिया, तो आपके 40,000 रुपये यहाँ चले गए टोटल, एंड आपके पास बचते हैं 20,000 रुपये। सो साल के एंड में आपके पास 7,20,000 इन एंड आया था, आपने उड़ा दिया उसमें से जितना उड़ाना था, 30,000 रुपये पर महीने के हिसाब से। इमरजेंसी फंड्स आपके पास साल के एंड में बचे 1,20,000, इसमें से जो खर्चा बाकी इमरजेंसी फंड्स में ही चला गया। नाउ रिमेनिंग फंड आपके पास टोटल आता है 2,40,000 रुपये, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आती है। नाउ बैंक, कोई भी बैंक अभी थोड़ा इंटरेस्ट रेट में ऊपर नीचे चल रहा है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, एंड SBI ने स्पेशली थोड़े टाइम पहले इंटरेस्ट रेट गिराया। सो मैंने एक एवरेज इंटरेस्ट रेट ले लिया कि 7,200 रुपये मेरे को मिलेगा एक साल में, अगर मैंने 2,40,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में रखे, ठीक है। नाउ मेरे पास टोटल पैसा कितना आ गया, 2,47,000, राइट। अब ये था आपके पास जब आपके पास 0% रिस्क लिया, आपने कोई रिस्क नहीं लिया। आपको 30%, 3% तो हर बैंक दे ही देगा। कुछ बैंक होते हैं जो 3 से ज़्यादा भी दे रहे हैं, कुछ बैंक 5% भी दे रहे हैं, 4% भी दे रहे हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू कि कहाँ पे हर बैंक के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान है। सो उस चीज़ के अंदर मैं नहीं जाऊँगा, वो चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। बट ये एक दूसरा केस है जिसमें सेम सैलरी, सब कुछ ब्रेक डाउन हुई है, बट लास्ट में इसने क्या करा, 2,40,000 रुपये जो थे उसको इसने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया इस आदमी ने, इस बंदे ने। तो 10% के पास रिटर्न आया, तो 24,000 रुपये आ गए साल के। ये सिर्फ मैं एक साल का सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। नाउ 2,64,000 रुपये इसके पास बैंक अकाउंट में आ गए, ठीक है, साल के एंड में। तो डिफरेंस देखो, अगर मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा रहता, तो वो बैंक में पड़ा रहता तो मेरे को 247 मिलता, और मैंने अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे 10% रिटर्न मिल रहा है, तो मेरे को 264 मिला, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, 10% रिटर्न जो मैंने लिया है, एक छोटा नंबर लिया है, क्योंकि अब मैं ऐसे रिटर्न, तो यार रिटर्न मिलने को पैसा डबल भी हो जाता है, ठीक है। बट मैं उन सब चीज़ों में नहीं जानना चाहता अभी। जैसे मैं थोड़ा सा अपना दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पैसा डाला, देन यू विल गेट एन आइडिया कि यार किस हिसाब से रिटर्न आ सकता है। 10% अगेन बहुत छोटा नंबर है, बट अगर तमीज़ से इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तो 10% का गेन तो छोड़ो यार, 20% का लॉस भी हो सकता है। 20 का क्या, 50% का लॉस भी हो सकता है। सो वो एक वाला वो वाला फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो, वो वाली चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसमें बस ये बताना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी। मैं ये बिल्कुल नहीं बता रहा कि कौन सी कंपनी में करो, कहाँ करो, ठीक है। सो 10 से ज़्यादा रिटर्न आएगा अगर सही से करते हो। सो एक दूसरा, ये तो मैंने एक साल का सिनेरियो बताया, बट फिर मैंने कैलकुलेशन करी कि अगर ये चीज़ आप 10 साल के लिए करते हो। सो एक बार मेरी स्क्रीन को बंद करके मेरे से बात करते हैं, ठीक है, मैं आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ। सो 10 साल के लिए एक थोड़ा सिनेरियो समझने की कोशिश करना। अभी मेरी एज है यार 21, ठीक है। नौकरी अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ। नॉर्मली बच्चा 22 तक ग्रेजुएट हो जाता है, ठीक है। मेरी क्लास में अगर एवरेज एज देखी जाए तो 22 ही होगी मेरे हिसाब से। कुछ 23 के भी हैं, कुछ 21 के भी हैं, मेजॉरिटी 22 की, ठीक है। तो 22 साल का बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है,
तो उसकी नौकरी लगती है, अब 23 साल तक उसके पास 1 साल का हो जाए। तो अगर आप 25 तक भी थोड़ा पैसा जोड़ जाड़ के, कुछ भी 25 वर्स्ट के सिनेरियो यार, उससे लेट क्या ही इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आप 25 की उम्र में आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, ठीक है, आपने 25 साल से अगले 10 साल 35 साल कोई बड़ी एज नहीं होती यार। काफ़ी लोग होते हैं जो शादी ही 29-30 पे करते हैं, ठीक है, कुछ लोग 30 के बाद भी करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाता अभी, बट 35 साल कोई बड़ी एज नहीं होती है, ठीक है। अगर आपके बच्चे भी हैं तो काफ़ी छोटे ही होंगे, ठीक है। तो वहाँ तक आप थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हो आप। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि आपने 25 से अगर इन्वेस्ट करना शुरू करा तो आपको 35 साल की उम्र में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा अगर आपने तमीज़ से इन्वेस्ट करा है, ठीक है। बट अगर आप 45 की एज पे स्टार्ट करते हो तो आपको 55 पे आपका रिटर्न मिलेगा। डिफरेंस समझो, 55 पे आपके बच्चे होंगे, वो बड़े हो चुके, राइट, ठीक है। लाइबिलिटी शायद से चेंज हो चुकी होंगी, लाइबिलिटी ज़्यादा हो चुकी होंगी, ठीक है। बच्चों की शादी होगी या जो भी होगा, सिनेरियो एक डिफरेंट होगा। सो आई एम इन्वेस्टिंग फॉर द लास्ट 3 और 4 ईयर्स, आई गेस 3 और मोर ईयर्स, हाँ 3 साल तो मेरे को हो ही गया इन्वेस्ट करते करते। सो अभी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो 10 साल में आपने अमाउंट इन्वेस्ट कितना करा, वही 20,000 रुपये वाला, ठीक है। 10 साल में यार सैलरी हाइक भी होता है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं। सो उन सब चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा अभी, बट मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया कि आप 20,000 रुपये बचा रहे हो हर महीना। तो आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट करा, आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा 2 लाख, अमाउंट इन्वेस्ट करा आपने 24 लाख रुपए, ठीक है। उसका फ्यूचर वैल्यू पता है कितना होगा अगर सिर्फ 10% का रिटर्न दे रहे हो? 41 लाख रुपीज़, राइट। एंड इसमें गेन कितना हो आपको? 17 लाख रुपए का गेन है यार, ठीक है। बट एक यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है। ये 17 लाख रुपए की वैल्यू आज के हिसाब से है। आज के 17 लाख आज से 10 साल बाद 17 लाख रुपए नहीं होंगे, ठीक है। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जो लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए थे, आज उसकी वैल्यू 1 लाख से कम है। ये होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। सो इसकी इन्फ्लेशन रेट के बाद जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 5,54,000 रुपये, ठीक है। 554,000, राइट, ठीक है। 10 साल बाद मेरे को ये अमाउंट मिल जाएगा। मेरे को अमाउंट तो ऐसे 17 लाख मिलेगा, 41 लाख मिलेगा अगर मैं वहाँ पे ये SIP टाइप से ला रहा हूँ। ये SIP हो गई। दो चीज़ें होती हैं, SIP और लमसम। SIP में क्या होता है? SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या होता है, हर महीने मैंने SIP कराई 1,000 रुपये की, मान लो 1,000 हर महीने मेरे अकाउंट से 1,000 रुपये कटेंगे और जितने भी टाइम का होगा उसके बाद मेरे को रिटर्न के साथ वो पैसा वापस मिल जाएगा। लमसम में क्या होता है? लमसम होता है आपका FD की तरह। FD में क्या होता है कि आपने मेरे को 10,000 रुपये एक साथ डाल दिए और जितने भी टाइम पीरियड बाद होगा मेरे को वो पैसा और रिटर्न के साथ मिल जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे जो 20,000 रुपये था वो SIP की तरह ट्रीट करा है। तो आपको मिलेगा तो 41 लाख, बट उस 41 लाख जो 17 लाख का गेन है ना, उसकी वैल्यू होगी 554 उस टाइम पे, 10 साल बाद। इन्फ्लेशन देखें, ठीक है। इन्फ्लेशन को अगर मैं समझाऊँ क्या होता है इन्फ्लेशन, यार ये चीज़ होती है कि आज से अगर 10 साल 15 साल पहले की बात करूँ तो 50 पैसे चलते थे। 15 साल तो नहीं, 20-25 साल पहले तो चलते ही थे शायद, 25 पैसे, 58-54 जिसको बोलते थे, है ना, 25 पैसे 50 पैसे। तो आज की डेट में उस इतनी इस वैल्यू का कोई सामान है ही नहीं, तो इसलिए ये वाली चीज़ चलती नहीं है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन का दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि जो एक टाइम पे, हाँ मेरे को याद है, एक टाइम पे ब्रेड का पैकेट आता था कुछ 12-14 रुपये का शायद। आज की डेट में 35 रुपये का ब्रेड का पैकेट आता है ना। एक वो अब ब्रांड तो मेरे को याद नहीं, हार्वेस्ट गोल्ड का आता है शायद, जो भी आता है। खैर दैट इज़ नॉट द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, बट चीज़ समझ रहे हो, इन्फ्लेशन ही होता है महंगाई किस रेट से। सो अभी का एवरेज जो, अगर मैं पिछले 20 साल का एवरेज देखूँ तो 6% आएगा इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। सो नाउ आई वांट टू शो यू कि मैंने कहाँ पे क्या पैसा डाला था, ठीक है। सो मैं अभी सारी पोर्टफोलियो तो नहीं खोल के दिखा रहा यहाँ पे, बट ये 2 जगह से मेरे म्यूचुअल फंड्स थे। मैंने स्टॉक्स में भी पैसा डाला है, मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डाला है। सो ये 2 मेरे स्टॉक्स, 2 मेरे म्यूचुअल फंड्स थे जहाँ से मैंने पैसा निकाल लिया है। इसके बावजूद अभी मेरे 7 म्यूचुअल फंड्स में पैसा डला हुआ है और मेरे पास एक RD चल रही है, आई गेस। FD वगैरह तो मेरी ख़त्म हो गई थी, FD वगैरह को मैं काउंट नहीं कर रहा। सो FD इज़ फिक्स डिपॉजिट। एंड LIC में मैंने डाला था, 24% का आया मेरे पास रिटर्न 18 महीने में। आदित्य बिरला में डाला था, 17% आया 12 महीने में। अमाउंट इन्वेस्टेड 10,000 नहीं था मेरा, ठीक है ना। मैं अमाउंट कितना था, इससे ज़्यादा था कम था, वो बात, वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा मैं अभी।
बट जो भी चीज़ है, मेरे को परसेंटेज में बात करेंगे हम लोग, सिर्फ परसेंट का रिटर्न आया। सो अगर आपने 10,000 रुपये डाले होते इसमें, 18 महीने बाद आपको 12,000 रुपये मिल जाते। ठीक है, अगर बैंक में डाले होते तो बैंक में कितना रिटर्न आता है इसका? 3%, 4%, 3%, 4%, ये आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। एक दो बैंक है जो 5% दे रहे हैं, उसमें पैसा डाल लेते हैं, है ना। सो आदित्य बिरला, अब एक चीज़ यहाँ पे सुनने वाली बात है यार, कि मेरा बिल्कुल भी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये वीडियो देखने के बाद इन दोनों कंपनीज में, इन दोनों म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो। ठीक है, हर म्यूचुअल फंड की एक अलग टाइम होता है, हर एक कंपनी का टाइम होता है, नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड यार, हर एक इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। अभी गोल्ड था, अभी जैसे गोल्ड को लोग एज अ इन्वेस्टमेंट, काफ़ी लोग गोल्ड में पैसा डालते हैं। ठीक है, आज से 5 साल पहले गोल्ड शायद 30-33 कुछ हज़ार पे था, 30 की रेंज में था। ठीक है, और आज की डेट में गोल्ड अपना 40+, 45+ चल रहा है। बट एक अभी बीच में पीक आया था जहाँ पे 48 तक गया था गोल्ड, उसके बाद हल्का नीचे आने लगा। अब जिसने 48 पे खरीदा होगा तो वो तो आज की डेट में लॉस पे है ना। तो टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी में आप कभी भी डाल सकते हो। ठीक है, अभी रिलायंस का मैं बताता हूँ। रिलायंस पे मेरे को 60% का रिटर्न आया था। अभी रिसेंटली जो फेसबुक जियो का इन्वेस्टमेंट हुआ था, फेसबुक रिलायंस वाला जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा लाइक वो ग्राफ ऊपर चला गया था उसका, थोड़ा सा उसमें हाइक बना था, एंड उसकी वजह से मेरे को 60% का रिटर्न आया। अभी रिलायंस में स्टॉक्स में पैसा डाल देता, बट सिर्फ ये सिनेरियो तो सुनने में अच्छा लगता है जब रिटर्न आता है, बट व्हेन अभी चलो उस चीज़ पे बाद में आते हैं कि मैंने कैसे, कहाँ से स्टार्ट करा इन्वेस्ट करना। बट मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताना चाहता था। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं यार? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक कंपनी में पैसा डालने के लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, सब अपनी अपनी औकात के हिसाब से डालते हैं। कोई 100 रुपये डालता है, कोई 1 लाख डालता है, कोई 1 करोड़ डालता है। सबकी मार्केट वैल्यू होती है, सबकी एक कैप होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से पैसा डालते हैं, एंड जस्ट भी जो भी रिटर्न आता है उस परसेंटेज के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाते हैं। ठीक है, और हर फंड की एक वैल्यू होती है, करोड़ों में होती है, हज़ारों करोड़ों में वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, सो एक चीज़ मैंने निकाली थी इस वीडियो के लिए, ये चीज़ जो इमेज दिख रही है, ये 5, 1 2 3 4 5 म्यूचुअल फंड्स हैं। लास्ट AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, ये करोड़ रुपीज़ में, रुपीज़ इन करोड़, जो भी है, करोड़ इन रुपीज़ जो भी है। इंसेप्शन डेट होता है आपका, कौन सी तारीख को इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, ये 5 हैं। इसका रिटर्न लास्ट 5 साल में इतना है। ठीक है, 5 साल, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है यार, 4 साल ऐसे निकलते हैं, ऐसे। ट्रस्ट मी, मेरे को नहीं पता चला मेरी इंजीनियरिंग कहाँ चली गई ऑनेस्टली, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, 4 साल जो मैंने ऊपर म्यूचुअल फंड्स का दिखाया है ना, 2 रिटर्न, तो अभी बाकी जो 7 म्यूचुअल फंड्स हैं वो मेरे चल रहे हैं। अभी कुछ SIP हैं, कुछ लमसम है, बट ये वाले हैं जो मैं निकाल चुका हूँ, मेरे पास अकाउंट में पैसा आ चुका है। ठीक है, सो जब टाइम निकलता है ना, 18 महीने, 12 महीने ऐसे निकल जाते हैं यार, उस चीज़ का आपको पता नहीं चलता। सो 5 साल का ये टाइम पीरियड अभी सुनने में शायद बड़ा लगेगा, बट ये बड़ा है नहीं। सो इसमें मेरे पास, अगर मैं 5 साल में इसमें पैसा डालता 5-5 हज़ार रुपये, तो 3 लाख रुपये चले जाते 5 साल में। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? तो 5 साल में मेरे पास इतना रिटर्न आया, 479, 443, 465। तो ऑन एन एवरेज मेरे पास 1.5 लाख से ऊपर का गेन हो रहा है। ये चीज़ समझ आ रही है? ठीक है, 5 साल में अगर मैं 3 लाख रुपये डाल रहा हूँ, वो भी मैं 3 लाख रुपये एक साथ नहीं डाल रहा, मैं 5-5 हज़ार रुपये करके हर महीने डाल रहा हूँ। तो वही चीज़ हो गई जो 20,000 रुपये वाली चीज़ बताई थी मैंने, सेम चीज़ SIP चल रही है, SIP है। ठीक है, जो 5,000 रुपये की SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ आया? नाउ जो द थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज स्टॉक्स। सो स्टॉक्स की कहानी यार मेरी कुछ ऐसी शुरू हुई थी जब मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। मेरा इंटरेस्ट काफ़ी पहले से था, बट मैं 18 का नहीं था तो मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करा था। बट द डे आई टर्न 18 मैंने अपना पैन कार्ड वगैरह बनवाया, सब कुछ, डीमैट अकाउंट बनवाया, एंड मैंने ट्रेड करना स्टार्ट करा। सो उस टाइम पे मेरे को नॉलेज नहीं थी। अभी भी आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट गुरु, बट मैंने पैसा डुबाया भी है, तो मेरे को ज्ञान मिल गया है थोड़ा बहुत। एंड प्लस नाउ आई refer to some of my friends who are putting money into stock market, and some of the professional people who are making their life out of stock market and mutual funds वगैरह। then there are tons of portfolio managers in my network जिनसे मैं काफ़ी बातें करता रहता हूँ, कोरा पे पढ़ता रहता हूँ इधर उधर से। there are few blogs which I follow, तो मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलती हैं और चीज़ें समझ भी आने लगी हैं कि if I'm looking at some company as an investor, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस हिसाब से कंपनी के बारे में सोचना है, राइट। So before getting into the companies you can invest in, और जो भी मैंने बनाया पूरा,
इसमें चीज़ बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार अभी जैसे मेरे को रिलायंस पे 60% का रिटर्न आया, ठीक है, एक अच्छी चीज़ है, सुनने में अच्छा लगता है कि अगर मैंने इसमें 1 करोड़ रुपए डाले होते तो मेरे को कितने का गेन होता, 60 लाख रुपए का गेन, और ये लेस देन 30 डेज में हुआ है। 60% का रिटर्न मेरे को 30 दिन से कम में मिला है। तो 1 करोड़ डाले होते तो 60 लाख रुपए मिलते हैं। तो उससे पहली चीज़ 1 करोड़ होने भी चाहिए डालने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपके साथ हर स्टॉक में नहीं होगा, आपके साथ हर कंपनी में आपको 60% कोई अगेन कोई बड़ा नंबर नहीं यार, 200% रिटर्न भी आता है, एक एक दिन में आता है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं ये सब चीज़ें, रिस्क होता है इन सब चीज़ों में। सो आपको ना कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। जब भी स्टॉक में पैसा डालो, आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, उतना पैसा डालो जितना आप गंवाना अफोर्ड कर सकते हो। आंख बंद करके डाल देना कि भाई ये पैसा तो मेरा गया, रिटर्न आएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। इनिशियली एज अ स्टूडेंट, एज अ समवन हु इज जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है, क्योंकि जब पैसे जाते हैं ना, कसम से बहुत दुख होता है यार। इनिशियली मेरे को भी हुआ था। नाउ जो मैं चीज़ बताया था, रिलायंस वाला बहुत अच्छा लगा सुन के, है ना। बट पीसी ज्वेलर्स में मैंने पैसा डाला था यार, मैंने उस टाइम पे डाला था। सो पीसी ज्वेलर्स का कर्व आया था 2018 में, ऐसे एकदम ऊपर ऊपर कुछ 300-400 तक गया था, फिर वो नीचे आना शुरू हुआ था। अब उस टाइम पे मेरे को कुछ ज्ञान ही नहीं था यार, किसी ने बोला। अब मैं उस टाइम पे लोगों की सुन बहुत जल्दी लेता था, तो मतलब स्पेशली इन्वेस्टमेंट में। तो उस टाइम में मेरे को किसी ने बोला कि यार इसमें पैसा डाल दे पीसी ज्वेलर्स पे। मैंने 180 के आसपास डाला था, मैंने कहा डाल दिया पैसा। उस दिन से 180 का वो 181 नहीं हुआ, उस दिन से वो ग्राफ ऐसे आया। आज की डेट में पीसी ज्वेलर्स का एक शेयर का प्राइस है 11 रुपये, 10 रुपये, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। सो वो वाला मेरा कंसर्न नहीं है। बट मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पैसा डुबाया भी है, और उस चीज़ को अब मैं एज अ ट्यूशन फ़ी ले लेता हूँ, कि मैंने उस चीज़ को एज अ ट्यूशन फ़ी समझ लो कि मैंने ट्यूशन ले ली, सीख ली चीज़ें वहाँ से। बट एनीवेज, जो चीज़ मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये मैंने कोई स्पेशल कंपनीज़ नहीं ढूंढी, ऑनेस्टली बोलूँ जितनी भी ये 9 कंपनीज़ हैं, मैंने ये कंपनीज़ मार्केट वैल्यू के हिसाब से, इनकी मार्केट कैप के हिसाब से, जो भी इंडिया में टॉप 9 कंपनीज़ हैं वो उठा ली, और उनका एज इट इज़ मैंने आपके सामने डाल दिया, ठीक है। और अभी का मैंने सिनेरियो नहीं लिया, ऑल्दो आई एम फ्रॉम 2020 बैच, क्लास ऑफ 2020, बट मैंने वो चीज़ नहीं ली। अभी कोरोना वायरस से मार्केट डाउन हो गई एकदम, बट दिस इज़ द टाइम वे यू कैन थिंक ऑफ स्टार्ट, वे यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग इनटू द मार्केट, जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो अगर किसी के पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे जो भी मैंने 20,000 वाला एजम्पशन लिया था अभी, 60,000 रुपये वाली अगर सैलरी है, तो यार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी 20-25,000 रुपये सैलरी ही होती है। अब वो बंदा तो 20,000 रुपये नहीं डाल सकता ना इन्वेस्टमेंट में। तो मेरा कहने का मतलब ये है यार कि परसेंटेजेस पे ध्यान दो अभी, कि कितना परसेंट रिटर्न गेन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, एज अ समवन हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग, who just want to start getting into the stock market, into mutual funds, or just who just want to start the investment, right? So परसेंटेज पे ध्यान देना, भी नंबर्स पे नहीं। नंबर्स मैंने बहुत छोटे लिए हैं, ये मैंने स्पेशली जो शीट्स बनाई है मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई हैं, कि अगर आप 2,000 रुपये डालते हैं, मैंने अगस्त में आपका बैच स्टार्ट होता है, जून जुलाई में आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तो इसलिए मैंने डेट्स ऐसी चुनी है इसके लिए, ठीक है। तो ये 4 साल का है, कि आप जिस दिन आपने कॉलेज में घुसे और जिस दिन आप ग्रेजुएट हो रहे हो, उस टाइम का पीरियड है। ये टॉप 9 कंपनीज़ हैं मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। 2,000 रुपये आपने सब कंपनीज़ में डाला, कोई बड़ी बात नहीं है 2,000 रुपये डालना, ठीक है। तो 18,000 रुपये आपने टोटल डाल दिया, ठीक है। आप उसको डाल के भूल गए, आपको रिटर्न आया 13, मतलब रिटर्न गया इतना परसेंट आपका गेन हो गया, इतना रुपये आपके गेन हो गए 13,000 रुपये, टोटल वैल्यू होगी उसकी 31,000, ठीक है। हर शेयर की वैल्यू मैंने अलग अलग निकाल ली है, थोड़ा एस्टिमेटेड है, मतलब एस्टिमेटेड क्या, थोड़ा रफ वैल्यू है, एक डेट के हिसाब से तो नहीं निकाल सकते एग्जैक्टली, बट हाँ थोड़ा आगे पीछे है। तो जैसे भारतीय एयरटेल में देखोगे तो लॉस है आपको, ठीक है। कुछ कंपनीज में देखोगे, रिलायंस में देखो पैसा डबल हो गया, इसमें भी डबल से ज़्यादा हो गया आपको, ठीक है, गेन। इसमें आपको लेस देन 50% हुआ है, इसमें आपको 25% के करीब हुआ है ITC में, ठीक है। तो इसका एवरेज अगर मैं ये 13,000 वाली चीज़ देखूँ, 18 और 13 का रेशियो, तो मोर देन 70% आपको रिटर्न इसमें मिल गया, ठीक है। सो मेरा कहने का पर्पज़ ये है यार, मैं फर्स्ट चीज़ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जाके इन कंपनीज में पैसे डाल दो, ठीक है। इट इज़ अप टू यू कि अगेन मैं अब कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा है, इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। पहले इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा सीखना स्टार्ट करो। देयर आर टन्स ऑफ ब्लॉग्स, ट्रस्ट मी। मनी कंट्रोल इज़ देयर, इन्वेस्टोपीडिया इज़ देयर, जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके ट्यूटोरियल्स हैं काफ़ी सारे, जहाँ पे आपको टर्म्स वगैरह समझ आएंगे। सो बहुत सारी जगह है जहाँ से सीख सकते हो, राइट। सो फर्स्ट स्टार्ट, सीखना स्टार्ट करो। सो फाइनेंस यार एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है। क्रेडिबल होना चाहिए सोर्स बस, और
कभी भी मेरा मतलब है इसका कोई वो नहीं होता, कोई 18 साल का बच्चा भी सीख सकता है, कोई 16 साल का और कोई 36 साल का भी सीख सकता है। सो अगर आप ये चीज़ सीखना स्टार्ट करते हो, और एक और चीज़ कि ये चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग एक दिन में या एक महीने में सीख जाओगे, या फिर कोई कोर्स होता है कि यार कि आज कर लिया, नाउ आई एम सर्टिफाइड यार कि हाँ मेरे को फाइनेंस समझ आ गया, मेरे को इन्वेस्टमेंट का पता चल गया। टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, टाइम टू टाइम आपको चेंज होना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंसेस इज़ अ वेरी 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 डायनामिक थिंग, सो उस चीज़ पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। नाउ अगर आप 20 साल, अगर आप 18 साल के हो यार, अगर आपने अभी सिर्फ पढ़ना शुरू करा है, पैसा मत डालो, सिर्फ पढ़ना शुरू करो, चीज़ें समझना शुरू करो, मार्केट शिफ्ट्स कैसे होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें समझ आने लगेंगी तो आपको 2-3 साल बाद तब थोड़ा साउंड नॉलेज होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हाँ यार अब पता लगेगा कि ये XYZ कंपनी है, मैंने इसमें पैसा डाला तो मेरे को इतना % रिटर्न आएगा, ठीक है। बट अगर यही सेम चीज़ आप 30-35 की उम्र में ट्राई करते हो तो उसमें नेक्स्ट 3 साल जोड़ दो, फिर आपको चीज़ें तो उसके नेक्स्ट 10 साल में रिटर्न, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो कंपाउंडिंग इज़ अ वेरी 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 पावरफुल थिंग, वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, स्टार्ट स्टडिंग अर्ली। अगेन मेरा इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि अभी जाके आंखें बंद करके जो 10-12 कंपनीज़ देखी इनमें पैसा डाल दो, बिल्कुल भी नहीं यार। इन कंपनीज़ का टाइम अलग था, कुछ कंपनीज़ इनमें से ऐसी हैं जिसमें अभी पैसा डालना तो बहुत गलत आइडिया होगा। सो यू विल हैव टू फाइंड द राइट कंपनीज, राइट मार्केट, राइट इक्विटीज़, राइट बॉन्ड्स, राइट स्टॉक्स, राइट। तो सब कुछ चीज़ें राइट होनी चाहिए, तभी जाके थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी। एंड जैसे ये जो चीज़ थी जो मैंने अभी ये 10 कंपनीज दिखाई थी स्क्रीन पे, तो इस कंपनी में अगर मैं मान लो सिर्फ अपने 18,000 रुपये भारतीय एयरटेल में डाल देता तो मेरा पैसा डूब जाता। अगर मैं सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में डाल देता जिसमें रिटर्न कम है तो शायद मेरे पास कम रिटर्न आता, ऑन एवरेज 70 से कम आता। बट चांसेस ये भी थे कि अगर मैंने इसको सारे पैसे को सिर्फ रिलायंस में डाला होता तो मेरे पास गेन सबसे ज़्यादा आता, डबल से ज़्यादा गेन आता। तो यार एक कहावत होती है कि सारे अपने अंडे जो भी एक बाल्टी में मत डालो, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए कि अपने जितने भी सारे अंडे हैं, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो एक बाल्टी में मत डालो, क्योंकि कोई भी बाल्टी आपको नहीं पता किस टाइम पे टूट सकती है। मतलब थोड़ी साउंड नॉलेज होनी चाहिए कौन से सेक्टर में पैसा डाल रहे हो, किस कहाँ पे आप कौन कौन सी कंपनीज को डाल सकते। तो वही चीज़ है कि मैं बस मेरा वीडियो का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए कि आप इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एंड वाई इन्वेस्टिंग अर्ली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। एंड एज अ स्टूडेंट आई विल रिकमेंड, मैंने कैसे स्टार्ट करा यार, मैंने थोड़े पैसे बचा के स्टार्ट करा, थोड़े पैसे मैंने मांग के स्टार्ट करा अपने घर वालों से। तो घर वालों को छोड़ो यार, अपने पैसे बचा के स्टार्ट करना, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, मेरी कैंटीन में 50 रुपये का एक सैंडविच आता था, ग्रिल्ड सैंडविच और एक डोसा, जितना मेरे को याद है। 3 महीने से तो कॉलेज गया नहीं हूँ मैं, 2 महीने से। खैर जो भी है, 50 रुपये का अगर ऑन एन एवरेज एक डोसा आता है तो 1000 × 1000 बाय 50 करूँगा तो 20 आता है, राइट। तो 20 डोसे को छोड़ देना, ठीक है, वहाँ से 1000 रुपये बचा लेना। अगर तुम्हारे महीने की पॉकेट मनी 3000 4000 जो भी है, वहाँ से अगर 1000 रुपये बचा लोगे, 1000 रुपये यहाँ पे डाल देना, यू विल गेट एन अमेजिंग रिटर्न्स, अमेजिंग लर्निंग, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। एंड उस टाइम पे कसम से जो डोसे को खा के फील आती है ना, भूल जाओ, उससे लाख गुना अच्छी फील आएगी यार। वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ काइंड ऑफ अ प्राउड यू फील, वो एक अलग टाइप की फीलिंग होती है यार, ठीक है। 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है डालना, कोई ऐसा अगर 12 महीने तक 1000 रुपये डालते भी उस पर 10% रिटर्न भी आ जाते तो 12,000 रुपये पे 10% रिटर्न आएगा, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है, बट तुम्हें चीज़ें सीखने को काफ़ी मिलेंगी, राइट। एंड उसकी वैल्यू यार उस 12,000 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12,000 से काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट for today's video. I just wanted to tell you about the investment. If you want to learn more about investment, make sure you comment down. मेरे को बता देना next time मैं किस चीज़ के बारे में बताऊँ। Shall I share my portfolio? Shall I share my whole journey? मैंने कैसे स्टार्ट करा, क्या करूँ। सो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि किस टाइप का वीडियो तुम लोगों को देखना है, थोड़ा सा मेरे को आइडिया मिलेगा। देन आई विल स्टार्ट creating more videos, then I'll start adding more value to your life. Thank you so much for watching this vlog. Make sure to hit the like button, subscribe भी कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। That is all for today and I'll see you in the next one. Take care, bye bye.